नमस्कार, न्यूज़ बीन देख रहे हैं आप सभी के साथ मैं हूं शालू शर्मा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त है जम्मू में। नीता डिसूजा राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष हमारे साथ में है। मैम, आपका स्वागत है न्यूज़ बीन पर। थैंक यू। जम्मू में ये यात्रा निकल रही है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस यात्रा का? देखो, इस यात्रा को मुझे लगता है आपने कन्याकुमारी से आप कवर करते आ रहे हो और आप देख रहे होगे कि जितना प्यार तमिलनाडु में हो, केरला में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जितने भी स्टेटों से ये यात्रा निकल के आ रही है, वो संख्या जो है लोगों का प्यार, लोगों का उत्साह, लोगों का जोश, वो बढ़ती जा रही है। और मेरे को लग रहा है आपका भी बढ़ रहा है। हाफ रही है लेकिन चल रही है लगातार। बिल्कुल, आज 22 किलोमीटर एक साथ चल रहे हैं, 6 किलोमीटर ही बाकी है, तो आज का दिन एक बड़ा चैलेंजिंग दिन था। और बारिश भी हो रही है, सुबह से बारिश भी हुई है, भीगे भी हैं। और पर भारत जोड़ो यात्रा में ये जो एक एक्सपीरियंस है कि ना सिर्फ हम चल रहे हैं या भीग रहे हैं, लोग यहाँ पे ये भूल के कि ठंड है या जो भी है, वो हमने गर्मी में लोगों को देखा केरला में, तमिलनाडु में, और यहाँ पे ठंड और बारिश में जम्मू कश्मीर में देख रहे हैं कि लोग ये सोचे बिना ठंड है या बारिश है वो निकल के आ रहे हैं। अच्छा, आप खुद एक महिलाएं हैं, तमाम महिलाएं भी इस यात्रा से जुड़ रही हैं, तो क्या संदेश और किस तरीके से मैनेज कर रही हैं चीज़ों को? देखिए, मैनेजमेंट में अगर आपको सच कहूँ तो हमें इस यात्रा के लिए महिलाओं को लेके अगर मैं बात करूँ तो महिलाओं को लाने की मैनेजमेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। महिलाएं खुद आ रहे हैं, जहाँ जहाँ से यात्रा गुजर रही है वहाँ के लोकल महिलाएं, अगल बगल की महिलाएं बढ़ चढ़ के राहुल जी के इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए, उनको अपने आशीर्वाद देने के लिए और इस ऐतिहासिक बदलाव की ओर जो एक कदम है उसमें शामिल होने के लिए महिलाएं कहते हैं। कई महिलाओं से जब मैंने बात की तो कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में महिलाएं शामिल हुए, तो हम भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हैं, देश को इस भ्रष्ट सरकार से मुक्ति दिलाने के लिए। सबकी टकटकी लगी हुई थी इस यात्रा पे कि राहुल गांधी यात्रा पूरी भी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। देखो, वो शायद अपने वादों को पूरे नहीं कर पाते हैं सरकार में बैठ के, तो वो ये भी समझते हैं कि और लोग भी वैसे हो गए, पर उनको अपने मुंह पे एक करारा थप्पड़ मिला है। विकास की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि विकास कराया जा रहा है, विकास की गंगा बह रही है, हिंदू मुस्लिम को जोड़ने की बात लगातार कर रही है। टूटा कब था? देखिए, विकास की डोर तो उस दिन टूट गई जिस दिन ये सरकार जो है चाइना जो है वो 2014 में जो एक्सपोर्ट इंडिया से इंपोर्ट करते थे हम लोग चाइना से, आज वो 2.5 गुना बढ़ा है। तो विकास कहाँ की? आप मेक इन इंडिया की बात कर रहे हो, सारे मैट्स वगैरह, योगा के मैट्स और जो चीज़ें सरकारी कार्यक्रमों के लिए यूज़ किया जाता है इनके सरकार में, वो तो मेड इन चाइना है। अच्छा, चीन के मुद्दे का जिक्र आपने किया, चीन के मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? सरकार की कथनी करनी में अंतर है? देखिए, झूला झूलना और ये सब तमाशा बंद कर देना चाहिए सरकार को बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो सच्चाई है उसका सामना करना चाहिए। ये सच्चाई का सामना करने के बाद ही हम अपने देश को सुरक्षित रख पाएंगे। मैं निवेदन करती हूँ इस सरकार से कि वो इस बात को सीरियसली ले और हमारी भूमि जो हमारी है उसे हमारे रहने दें। अच्छा, स्मृति ईरानी जब सरकार में नहीं थी तब लगातार महंगाई का मुद्दा उठा रही थी, सिलेंडर लेकर बैठ जाती थी सड़क पर, अब वो स्मृति ईरानी दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल, मंत्रालय में है, मंत्रालय में बैठते हुए तो वो बहुत कुछ कर सकती है, पर कुछ नहीं कर रही है। और कुछ नहीं, क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि वो अपनी शायद आकाओं से डरती भी होगी अपना आवाज़ उठाने के लिए। तब वो सत्ता में नहीं थी, तब वो ऑपोजिशन में थी। कांग्रेस की सरकार को हटा के अपना सरकार बनाने के लिए ऐसे मुद्दे उठाए गए जो आज वो मुद्दे 10 गुना ज़्यादा बड़े हैं, पर अब वो अपनी चुप्पी साधी है, वो अपनी चुप्पी कब तोड़ेगी और वो देश के महिलाओं के हित में बाहर कब निकलेगी। मैं स्मृति ईरानी जी से जो मंत्री हैं
उससे निवेदन करती हूँ, केंद्र सरकार की कैबिनेट मिनिस्टर है, कि आइए महंगाई पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाइए। मैम एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, धारा 370 को लेकर क्या सोचती हैं? मैं एक और बात बताऊं, मैं बहुत एक दिन स्मृति ईरानी जी और मैं फ्लाइट पे थे। हाँ। फ्लाइट पे बस उनसे ये पूछ लिया मैंने कि गैस का दाम कम कब होगा। वो सबको हैप्पी बीहू करते हुए गुवाहाटी में जब उतरे, एक ही सवाल था मेरा उससे कि आप गैस का दाम कम कब करोगे। तो उन्होंने उल्टा मुझ पे आरोप लगा दिया कि मैं उसको परेशान कर रही हूँ। पूरा देश परेशान है, महिलाएं देश के परेशान हैं, उसको ये परेशानी दिखती नहीं है। पर सवाल जब उससे किया जाता है कि गैस का दाम कम कब होगा, तब वो कहती है कि आई एम अकॉस्टिंग हर, यानी कि मैं उसको प्रताड़ित कर रही हूँ। तो ये थी हमारे साथ में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नीता डिसूजा, जो भारतीय जनता पार्टी से लेकर स्मृति ईरानी पर भी निशाना साधती हुई नजर आई। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो महंगाई है उन्होंने आम जनता की कमर जो है वो तोड़कर रखी हुई है। अपने सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं शालू शर्मा, न्यूज़ विन के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।